चैप्टर 7 डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। टॉपिक है रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। एक कंप्लीट प्रोसेस, जब फर्म डिसॉल्व होती है तो एक कंप्लीट अकाउंटिंग का प्रोसेस हम देखने वाले हैं कि कैसे हम सारे एसेट्स को सेल आउट करके जो अमाउंट रियलाइज होगा लायबिलिटीज को पे करेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना के ये पता लगाएंगे कि किस पार्टनर को कितना पैसा पे करना है। उसके बाद हम लोग बैंक अकाउंट बनाएंगे जिसमें हमको ये देखने को मिलेगा दोनों साइड बैंक अकाउंट इक्वल आ रहा है। अगर बैंक अकाउंट इक्वल नहीं आ रहा है इसका मतलब हमने कोई ना कोई गलती की है। ठीक है, तो हम लोग जो अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें हम लोग को एक कंप्लीट प्रोसेस समझ में आएगा। लेकिन ये कंप्लीट प्रोसेस जो है ये पहले आता था बोर्ड एग्जाम में, जब 8 नंबर के क्वेश्चन आते थे। 8 मार्क्स में हम लोग को रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट तीनों बनाना पड़ता था। लेकिन जब से मैक्सिमम वेटेज क्वेश्चन का 6 मार्क्स हो गया तब से सिर्फ या तो रियलाइजेशन अकाउंट आता है या रियलाइजेशन के साथ सिर्फ कैपिटल आता है, बैंक अकाउंट नहीं आता है, क्योंकि 3 चीजें ज्यादा हो जाएंगी। तो हम लोग अभी देखेंगे लाइन से क्वेश्चंस, जानबूझ के कोई ऐसा क्वेश्चन उठाएंगे जिसमें ज्यादा चीजें हो, न्यू चीजें हो, लोन अकाउंट भी बनाना पड़े, कुछ ऐसा क्वेश्चन हम उठाएंगे। तो यहां पर आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 25 तो ज्यादा कुछ खास है नहीं। एबीसी 3 पार्टनर है, बस कैश में बेचे हैं तो कैपिटल अकाउंट बनाने में मजा नहीं आएगा। ये क्वेश्चन आप देखो, ये 28 बेल एंड येल आर इक्वल पार्टनर्स। इसमें पार्टनर का लोन भी दिया हुआ है, जनरल रिजर्व पार्टनर चीज दी हुई है, और साथ में यहां पर जो एडजस्टमेंट दिया हुआ है, यहां पर कुछ पार्टनर पे भी कर रहा है, मतलब कुछ पार्टनर से रिलेटेड चीजें दी हुई हैं। फर्नीचर लेके जा रहा है, कुछ लायबिलिटी पे कर रहा है, तो कैपिटल अकाउंट बनाने में थोड़ा सा मजा आएगा। इस क्वेश्चन में हमको 4 अकाउंट बनाने हैं। प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स, लोन बाय बेल अकाउंट और बैंक अकाउंट। 4 अकाउंट बनाने हैं। 4 अकाउंट में एक माइनर मिस्टेक आपका आंसर गलत बताएगी। ठीक है, बैंक अकाउंट इक्वल नहीं आएगा, तभी आपको ध्यान से चीजें देखनी है। सबसे पहले हम लोग फॉर्मेट बना लेंगे और किस तरीके से हम लोग को सॉल्व करना है, लाइन बाय लाइन एक साथ चारों अकाउंट को मेंटेन करके चलना है। तो सबसे पहले हम फॉर्मेट बना लेंगे। इस वाली स्लाइड में मैं सिर्फ बना रहा हूं रियलाइजेशन का फॉर्मेट। सबसे पहले हम फॉर्मेट बना रहे हैं रियलाइजेशन अकाउंट का। पर्टिकुलर्स अमाउंट, यहां पर कोई डेट का कॉलम नहीं है। ठीक है, जब फर्म बंद होगी तब ये रियलाइजेशन अकाउंट बनाया जाएगा। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, क्रेडिट साइड, डेबिट साइड, नॉमिनल नेचर का अकाउंट होता है। उसके बाद हम देखेंगे कैपिटल अकाउंट जो बनाएंगे उसका फॉर्मेट, कितने पार्टनर है, क्या है। ठीक है, कितने पार्टनर है यहां पर, 2 पार्टनर। तो कैपिटल अकाउंट जब बनाओगे दोनों का अमाउंट लिखने के लिए कॉलम रखना पड़ेगा। बेल एंड येल 2 पार्टनर है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट साइड जब कैपिटल कम होगा, पर्टिकुलर्स बेल एंड येल, बेल और येल क्रेडिट कब करेंगे, जब कैपिटल बढ़ेगा। ये कैपिटल का फॉर्मेट हो गया। उसके बाद हम लोग को 2 फॉर्मेट और बनाने हैं। एक लोन अकाउंट का फॉर्मेट बनाना है और एक बैंक अकाउंट का फॉर्मेट बनाना है। पार्टनर्स लोन और बैंक अकाउंट। ये जो 2 अकाउंट बनेंगे इसमें भी सेम कॉमन सा फॉर्मेट रहेगा। पर्टिकुलर्स अमाउंट, लोन बाय बेल क्वेश्चन में दिया हुआ है, मतलब बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड दिया हुआ है कि फर्म ने बेल से लोन लिया है। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, ये जो अकाउंट है ये लायबिलिटी नेचर का होने वाला है। फर्म ने लोन लिया है, फर्म की लायबिलिटी है।
पर्टिकुलर्स अमाउंट। ये जो हम बैंक अकाउंट बनाएंगे ये एसेट्स नेचर का है, एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है। अभी हमको आगे काम आएगी ये चीज, तभी मैं पहले ही बता रहा हूं आपको। सेम पर्टिकुलर्स अमाउंट। अब यहां पर हम लोग देखेंगे कौन कौन सी चीजें दी हुई है, किन की पोस्टिंग कहां पर होंगी, उसके बाद हम एडजस्टमेंट समझेंगे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में बेल एंड येल आर इक्वल पार्टनर्स, ये हमको रेशियो भी पता होना चाहिए, 1:1 उनका रेशियो है। दे डिसाइड टू डिसॉल्व देयर पार्टनरशिप ऑन 31 मार्च 2026 एट विच डेट देयर बैलेंस शीट स्टूड एज, हम लोग को बैलेंस शीट बता दिया है क्या क्या चीजें दी हुई है। लायबिलिटी साइड कैपिटल दिया हुआ है, बेल का 50,000, येल का 40,000, कहां दिखाएंगे? कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्रेडिट बैलेंस होता है इसका कैपिटल का। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000 एंड 40,000, 50,000 40,000। उसके बाद हम लोग को लिखा दिया हुआ है जनरल रिजर्व 8,000। पार्टनर्स को बांट देते हैं कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय जनरल रिजर्व। सारे ही चैप्टर में जनरल रिजर्व का सेम ट्रीटमेंट है, चाहे चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ की भी क्यों ना बात करें, इक्वली बढ़ जाएगा। 4,000 4,000 8,000 दिया हुआ है, रेशियो इक्वल है, ओल्ड रेशियो में बांटा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है लोन बाय बेल। लायबिलिटी साइड ये दिया हुआ है बैलेंस शीट में, लोन बाय बेल जो है फर्म के लिए लायबिलिटी है, उसका अलग से हम लोग अकाउंट फॉर्मेट बना चुके हैं, अलग से अकाउंट बनेगा। अभी लायबिलिटी साइड दिया हुआ है, लायबिलिटी नेचर का अकाउंट है, लायबिलिटी का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, तो इसको आप दिखाओगे क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। 3,000 रुपए ये अमाउंट दिया हुआ है। अगर एसेट साइड दिया होता कि लोन टू बेल, मतलब फर्म अगर किसी पार्टनर को लोन देती तो जब हम उसका अकाउंट बनाते तो उसका बैलेंस ब्रॉट डाउन हम डेबिट साइड दिखाते, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आता। लेकिन यहां पर लायबिलिटी साइड लिखा हुआ है, फर्म ने लोन लिया है, फर्म की लायबिलिटी है, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जा रहा है, फर्म की लायबिलिटी है, इसलिए क्रेडिट बैलेंस मान के क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। उसके बाद हम लोग को दिया हुआ सन्ड्री क्रेडिटर्स 14,000, ये ट्रांसफर हो जाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय सन्ड्री लायबिलिटीज। क्रेडिटर्स दिया हुआ है 14,000, क्रेडिटर्स ब्रैकेट में लिख के डायरेक्ट बाहर लिख रहा हूं 14,000 क्योंकि एक ही चीज है। उसके बाद हम आ जाते हैं एसेट साइड, बिल्डिंग 45,000 रियलाइजेशन के डेबिट साइड, टू सन्ड्री एसेट्स, बिल्डिंग 45,000। उसके बाद नेक्स्ट मशीनरी 15,000, ये भी सेल आउट होगा, पैसे रियलाइज होंगे तभी इसको ट्रांसफर कर रहे हैं। फर्नीचर 12,000, इससे भी पैसे हम लोग को रियलाइज होंगे तभी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं। डेटर्स 8,000, स्टॉक 24,000, और उसके बाद ये हुआ बैंक अकाउंट 11,000। अब बैंक ऑलरेडी लिक्विड फॉर्म में, उसका अलग से अकाउंट बना रहे हैं। और यहां पर जब हम अकाउंट का फॉर्मेट बनाए हैं, अब सवाल आता है डेबिट साइड बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखोगे क्रेडिट साइड? डेबिट साइड। क्या रीजन है डेबिट साइड लिखने का? एसेट्स है, एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना अमाउंट है? 11,000, ये हमने यहां पर लिख दिया 11,000। अब इसके बाद सारी चीजें ट्रांसफर हमने कर दी है, कौन सी चीज कहां ट्रांसफर होनी थी। अब आपको शायद ज्यादा अच्छे समझ में आया होगा कि कुछ चीजें हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट में क्यों ट्रांसफर नहीं करते थे, जैसे कि कैपिटल, जनरल रिजर्व, ये बैंक अकाउंट और ये लोन का बैलेंस, क्योंकि इनका सेपरेट अकाउंट बनता है, इनको सेपरेट अकाउंट में दिखाया जाता है, तो रियलाइजेशन में ट्रांसफर कैसे करेंगे। तो बहुत सारे रीजन है। पहला रीजन तो सेपरेट अकाउंट बनता है, दूसरा रीजन एसेट वो ट्रांसफर करो जो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं, पहले से लिक्विड फॉर्म में नहीं है, जैसे कि बैंक बैलेंस। वैसे बहुत से रीजन बन सकते हैं, कुछ चीजें अभी क्लियर होंगी आपकी जब बाकी अकाउंट भी आज हम बना रहे हैं।
अब इसके बाद हम लोग को देखना है एडिशनल इंफॉर्मेशंस जो दी हुई हैं, जैसे कि सबसे पहले लिखा हुआ है द एसेट्स रियलाइज्ड एज फॉलोज। हमको कौन सा एसेट्स कितने पैसे रियलाइज करके दे रहा है वो हमको बताया है। तो रियलाइजेशन अकाउंट में हम कहाँ लिखते हैं, ये जो एसेट्स पैसे रियलाइज करते हैं तो बाय, हम लोग अब बैंक अकाउंट बना रहे हैं इसीलिए डायरेक्ट बैंक अकाउंट लिख रहा हूं मैं, क्योंकि हम लोग बैंक अकाउंट का फॉर्मेट बनाए हैं, उसी में आगे चल के इसकी पोस्टिंग होगी। तो आपको देखना है अगर आप बैंक अकाउंट बना रहे हो तो बाय बैंक लिखो, कैश अकाउंट बना रहे हो तो बाय कैश लिखो। अब ये कैसे पता चले कि बैंक अकाउंट बनाओ कि कैश अकाउंट, तो देखो बैलेंस शीट में क्या बोला है, बैंक दिया है कि कैश दिया है, बैंक बैलेंस दिया है या बैंक लिखा हुआ है तो बैंक अकाउंट बनाओ। अब कौन सा एसेट कितने में बिक रहा है, तो स्टॉक 22,000, स्टॉक 22 में सेल आउट हो रहा है। नहीं कोई गलत नहीं होगा, बाय कैश और स्लैश बैंक करके भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। स्टॉक 22,000, डेटर 7,500, डेटर 7,500, मशीनरी 16,000, मशीन 16,000, बिल्डिंग 35,000, बिल्डिंग 35,000। तो ये कुछ एसेट्स कैश के फॉर्म में रियलाइज हुए हैं। अभी मैं इसको टोटल नहीं कर रहा हूं, क्या पता कोई चीज अचानक से आ जाए तो। उसके बाद बोल रहे हैं येल टुक फर्नीचर एट 9,000, जो पार्टनर येल था उसने फर्नीचर ले गया 9,000 रुपए में। तो अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ी सी जगह छोड़ के नीचे लिखेंगे बाय येल्स कैपिटल, क्या पता एक आध चीज कैश में और आ जाए, नहीं भी आएगी तो जगह पड़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या लेके गया, फर्नीचर, फर्नीचर लेके गए हैं 9,000 में, सीधा बाहर लिख दिया, इसके में और कुछ नहीं है। उसके बाद बेल एग्री टू एक्सेप्ट 2,500 इन सेटलमेंट ऑफ हिज लोन अकाउंट। जो पार्टनर बेल था, जो फर्म को लोन दिया हुआ था, कितने का लोन दिया था याद है आपको, ये 3,000 रुपए का उसने क्या किए थे, लोन दिया हुआ था फर्म को। फर्म की लायबिलिटी थी 3,000 रुपए। अब फर्म ने बदले में इसको पैसा दिया, कितना दिया, 2,500, और उतने में ये एग्री करके ठीक है अकाउंट को सेटल कर देते हैं। तो जब इसको हमने 2,500 दिया तो ये लायबिलिटी कम होगी, लायबिलिटी कम होती तो डेबिट करते हैं टू बैंक अकाउंट 2,500, और ये अकाउंट बोलते हैं आप सेटल कर दो, मैं और आपसे पैसे नहीं लूंगा। तो देखो यहां पर 3,000 रुपए लायबिलिटी थी, 3,000 लायबिलिटी थी जो कि 2,500 में मान गया, तो बाकी का 500 रुपए क्या माने हम, फायदा हुआ कि नुकसान हुआ। अब देखो यहां पर एक है फर्म और एक है पार्टनर बिल, तो हम लोग किसके हिसाब से देखते हैं, फर्म के हिसाब से। फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको समझना है कि क्या हुआ, फायदा हुआ। पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉस हुआ, तो पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम अकाउंटिंग थोड़ी ना कर रहे हैं, हम तो फर्म के हिसाब से कर रहे हैं। तो फर्म का क्या हुआ, फायदा हुआ। यहां पर लिखोगे टू रियलाइजेशन, जो भी फायदा हुआ वो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट में। तो फायदा रियलाइजेशन अकाउंट में कहां दिखाते हैं, क्रेडिट साइड दिखाते हैं, बाय बिल्स लोन, ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं गेन, क्योंकि सिर्फ 500 जो फायदा हुआ वही दिखा रहा हूं, पूरा 3,000 तो दिखा नहीं रहा हूं, जितना फायदा हुआ सिर्फ वही दिखा रहा हूं। तो क्लियरली मैंने मेंशन कर दिया कि मेरे को जो 500 का फायदा हुआ है वो ये 500 रुपए है। 2,500 रुपए फॉर्म से गए हो बैंक अकाउंट में दिखाएंगे ना, पैसा गया है तो बैंक अकाउंट में दिखाएंगे पैसा गया। यहां पर वो चीजें दिखाते हैं जो ये एसेट्स बेच के पैसा मिलता है, और यहां पर वो चीजें दिखाते हैं जो लायबिलिटी को पे करने में पैसा गया है, तो वो लोन अकाउंट के यहां ट्रांसफर किया ही नहीं है, तो उसकी चीज यहां पर क्यों दिखाओगे कि कितना पेमेंट क्या। ठीक है, यहां पर सिर्फ हमको वो दिखाना है जितना हमारा फायदा या नुकसान हो रहा है, ताकि वो फायदा भी पार्टनर्स को बढ़ सके। तभी सिर्फ मैंने 500 रुपए दिखाया जो फायदा हुआ है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। उसके बाद आगे देखो, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वर 2,500, लास्ट पॉइंट था। फर्म को डिसॉल्व करने में कुछ खर्चा हुआ 2,500 रुपए, तो फर्म से पैसा जाएगा और फर्म का खर्चा है, नुकसान है, तभी डेबिट साइड नॉमिनल के रूल के हिसाब से डेबिट और एक्सपेंसेस लॉसेस टू बैंक लिख रहा हूं क्योंकि बैंक अकाउंट बनाया हूं।
डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस कितना अमाउंट था? 2500, 2500। अब ये अंदर लिख रहा हूं क्योंकि यहां पर आप देखो एक लायबिलिटी और है जिसके बारे में कुछ क्वेश्चन में बताया नहीं है, 14,000। तो उसको पूरा पैसा सेल नहीं करते भाई, लायबिलिटी पे करते हैं, पूरा पे करेंगे। क्रेडिटर्स हम लोग पे करेंगे 14,000, तो टोटल हमारे यहां से 16,500 जा रहे हैं लायबिलिटी और एक्सपेंसेस का। क्वेश्चन में और कुछ नहीं है, लायबिलिटी हमारी क्लियर हो गई, एसेट्स बिल्डिंग पैसा मिल गया, मशीन भी पैसा मिल गया, फर्नीचर पार्टनर लेके गया, डेटर पैसे मिल गए, स्टॉक के भी पैसे मिल गए, सारे एसेट्स क्लियर हो गए हैं। अब उसके बाद हम लोग ये एसेट्स को जोड़ के बाहर लिख देते हैं, 1,04,000 रुपए। और ये सारे एसेट्स का पैसा मिला कितना है? 80,500। ये सारे एसेट्स का हम लोग को मिला है। वो तो अलग से ना, उसको जोड़ के इसके साथ थोड़ी लिखूंगा। मैंने क्या पूछा कि टोटल ये कैश हमारे पास कितना आ रहा है। पता है ये आपको मैंने अलग से क्यों लिखा है? ये बाय बैंक, अभी आपको क्लियर होगा। ये जो हमने बाय बैंक अलग से लिखा है, इसको क्यों लिखा, ये हमने क्यों कैलकुलेट किया? आप मुझे ये बताओ, ये 80,500 फॉर्म में आ रहा है कि जा रहा है? आ रहा है ना। तो आप जब बैंक अकाउंट बना रहे हो तो यहाँ पर दिखाना पड़ेगा ना कि पैसा आया है। ये बैंक अकाउंट हमारे लिए एसेट्स है, जब भी पैसा आएगा तो डेबिट, जब भी जाएगा तो क्रेडिट। तो आपने एसेट बेचा, 80,500 आया, तो आप कहाँ दिखाओगे? डेबिट साइड, 80,500। अच्छा क्यों आया? तो रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू आया, एसेट हमने बेचा था, टू रियलाइजेशन अकाउंट। और अब देखो ये चीज मैंने कर दी क्लियर। अब यहां पर मैं टू बैंक लिख रहा हूं, 16,500 रुपए। ये पैसा आ रहा है कि जा रहा है? जा रहा है, लायबिलिटी पे कर रहा हूं। तो जब आपने बैंक अकाउंट बनाया तो दिखाना पड़ेगा ना कि पैसा गया। पैसा गया तो कहां दिखाओगे? क्रेडिट साइड, बाय रियलाइजेशन। बाय रियलाइजेशन कितना? 16,500। अब उसके बाद आप फिर देखो यहां पर आपने क्या लिखा है? बाय येल्स कैपिटल, कितना अमाउंट लिखा है? 9,000 रुपए। अब मुझे आप ये बताओ, ये पार्टनर का कैपिटल, ये वाली चीज जो उसने फर्नीचर लेके गया, ये कैपिटल को कम करेगी कि बढ़ाएगी? वो फॉर्म का प्रॉपर्टी लेके जा रहा है तो फॉर्म आगे चल के उसको पैसे कम देगी, कैपिटल कम करना पड़ेगा। तो कैपिटल कम जब करेंगे तो आप मुझे ये बताओ, कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड दिखाओगे कि क्रेडिट साइड? डेबिट साइड दिखाएंगे। जब कैपिटल कम करना हो तो डेबिट साइड, टू रियलाइजेशन अकाउंट कितना? 9,000। कौन लेके गया था? ये लेके गया था, तो उसके में लिखेंगे 9,000 रुपए। ठीक है, हम लिख देंगे ये के में 9,000 रुपए। इसमें बैंक, इसमें पैसा कहाँ आ रहा है? फॉर्म में पैसा आ रहा है क्या? बैंक अकाउंट में इसका लोन अकाउंट माइनस नहीं। मैं आऊंगा ना, लाइन से चल रहे हैं हम लोग। पहले रियलाइजेशन अकाउंट देख रहे हैं। रियलाइजेशन अकाउंट में ये एसेट और लायबिलिटी हमने ट्रांसफर किया, बैंक से जो पैसा मिला बैंक अकाउंट में दिखाया, जो बैंक से पैसा गया वो भी दिखा दिया, ये पार्टनर का कैपिटल कम करे वो भी दिखा दिया। अब ये तो लोन अकाउंट से चीज आई है ना, बाय बेल्स लोन, ये तो लोन में हमने दिखाई दिया। ये यहाँ पर 5,000 ऑलरेडी हमने, 500 रुपए ऑलरेडी हमने दिखा दिया था। हम लोग पहले रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज कर रहे हैं कि कौन सी चीज कहाँ आएगी। हाँ क्या इफेक्ट दिखा दिए थे भैया? एंट्री जब करते हैं जनरल एंट्री, तो डेबिट और क्रेडिट डबल एस्पेक्ट कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। तो एंट्री क्या होती है? जनरल एंट्री क्या होती है? येल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो हम कैपिटल भी बना रहे हैं, रियलाइजेशन अकाउंट भी बना रहे हैं, तो दोनों अकाउंट में इफेक्ट पड़ना चाहिए ना। तभी यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तभी क्रेडिट साइड में, और कैपिटल अकाउंट एंट्री में डेबिट हो रहा है तभी कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में। तो जनरल एंट्री में जो डेबिट और क्रेडिट दो चीजें आपने लिखी हैं, दोनों के अकाउंट में इफेक्ट पड़ना चाहिए। तो एक यहाँ इफेक्ट पड़ा और एक कैपिटल में पड़ा। ठीक है, अब इस अकाउंट को क्लोज करके हमको लॉस या प्रॉफिट पता करना है। बताओ लॉस आ रहा है कि प्रॉफिट आ रहा है? 16,500 का। पहले मुझे बताओ डेबिट साइड कितना आ रहा है? 1,20,500। दोनों तरफ लिखेंगे 1,20,500। अब क्रेडिट साइड कम आ रहा है तो यहाँ बाय पार्टनर्स कैपिटल ब्रैकेट में लॉस,
लॉस हुआ, पार्टनर्स कैपिटल इसलिए लिखा क्योंकि ये कैपिटल इसलिए लिखा क्योंकि ये पार्टनर का कैपिटल कम करेगा। बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे ये बताओ कितना कितना लॉस बियर करेंगे लोग, कितना आ रहा है? 16,000 लॉस, 16,000 आ रहा है टोटल, 16,500। अब बेल और येल 82 8250 8250, ये आधा आधा लोग लॉस बियर करेंगे। ये चीज उनका कैपिटल क्या करेगी? कम। तो जो आपने कैपिटल अकाउंट बनाया उसके डेबिट साइड दिखाओगे टू लॉस ऑन रियलाइजेशन 8250 8250, मतलब अब रियलाइजेशन अकाउंट का काम खत्म हो गया है। अब ये जो बाकी अकाउंट हमने बनाए हैं इन चीजों को हमें क्लोज करना है। ये अकाउंट भी क्लोज हो चुका है, इसका भी अब कोई काम नहीं है। लेकिन यहां पर आप देखो ये जो लोन बाय बेल था 3,000 रुपए फॉर्म को लोन दिया था, इसको हमने कितने पैसे दिए? 2500। तो फॉर्म से पैसे गए ना, तो बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड दिखाना पड़ेगा। फॉर्म से जब भी पैसा जाएगा तो आपको क्रेडिट साइड दिखाना है, आएगा तो डेबिट साइड। तो अब हम लोन अकाउंट की जब बारी आई, इसको हम जब क्रॉस चेक किए तो हमारे यहाँ से पैसे 2500 रुपए गए हैं। तो हम क्रेडिट साइड क्या लिखेंगे? क्रेडिट साइड ये वाले अकाउंट का नाम बाय लोन बाय बेल, कितना पैसा? 2500 रुपए। ठीक है, मतलब इस अकाउंट का भी काम खत्म। अब बस इस कैपिटल को क्लोज करो, पार्टनर्स कैपिटल को। क्रेडिट साइड कितना हो रहा है? 54,000 और ये 44,000। इधर भी लिख दिया 54,000 और 44,000। 54 में ये गया तो कितना बचेगा? 45,750 44 26,750। अब मुझे ये बताओ ये कौन सा अमाउंट है? ये मतलब इसको अब यहाँ पर गलती मत करना, बैलेंस कैरी डाउन मत लिखना। ये कोई चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ नहीं है कि बिजनेस आगे चलता रहेगा। यहाँ बिजनेस क्या हो रहा है? बंद हो रहा है। तो जब बिजनेस बंद हो रहा है तो पार्टनर को पैसा देके खत्म करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? इनको पैसा पे कर देंगे टू बैंक अकाउंट। अब बताओ ये फर्म में पैसा आ रहा है कि जा रहा है? जा रहा है। तो डेबिट साइड दिखाओगे बैंक अकाउंट में कि क्रेडिट साइड? क्रेडिट साइड बाय बेल्स कैपिटल और बाय येल्स कैपिटल। यहां पर जितना जितना अमाउंट है आप उतना ही दिखा दोगे। कितना कितना पे कर रहे हैं? 45,750 और उसके बाद 26,750। अब हम लोग चेक करेंगे दोनों साइड इक्वल है कि नहीं। ये दोनों साइड कितना आ रहा है? 91,500 और इधर भी 91,500। ठीक है, तो ये एक कंप्लीट प्रोसेस था। जब हम लोग सारे एसेट सेल आउट करके जो पैसे आते हैं हम वो पैसे कहाँ का यूटिलाइज कर रहे हैं, थोड़ा सा और डिटेल में इसको समझते हैं। ये बैंक अकाउंट से आप क्या समझ रहे हो? कितना पैसा पहले से ही पड़ा हुआ था? ये 11,000 पहले से ही पड़ा हुआ था। कितना पैसा एसेट्स बेच के आया? 80,500। डेबिट साइड क्यों लिखा हूं? क्योंकि ये जो बैंक होता है ना ये हमारे लिए एसेट होता है, जब भी बढ़ता है तो उसको डेबिट करते हैं। तो हमारे पास आया इसीलिए डेबिट। अब हमारे फॉर्म के पास टोटल कितने पैसे थे? 91,500 थे। 11 पहले का था, 80,500 आ गया। ये 91,500 फॉर्म ने कहां कहां यूज किया? सबसे पहले तो क्रेडिटर को और डिसोल्यूशन एक्सपेंस के लिए पे किया, पार्टनर के लोन के लिए पे किया, और फिर पार्टनर के कैपिटल के लिए पे किया। और कुछ इस तरीके से फर्म के पास 1 रुपए भी नहीं बचा। और यही प्रॉपर डिसोल्यूशन वर्क है। आप मतलब सोच सकते हो ऐसा कैसे हो गया? मतलब इतनी सारी चीजें इस क्वेश्चन में हुई और बैंक अकाउंट परफेक्ट, जितना पैसा एग्जैक्ट वही गया। ऐसा क्या हुआ होगा? मान लो कोई अगर एसेट ज्यादा का है और अगर कम में बिक रहा है तो जितना नुकसान हो रहा है ना वो कहीं ना कहीं पार्टनर बियर कर रहा है, तो उसको उतना ही पैसा कम दे रहे हैं। उतना ही पैसा हम उसको कम दे रहे हैं। अगर मान लो कोई एसेट होता और उसका ज्यादा पैसा मिलता तो फायदा होता, तो फायदे वाला पैसा कहां जाता? वो कहीं ना कहीं गेन पार्टनर्स को दिखाते और उनको उतना पैसा ज्यादा मिलता। मतलब कुछ इस तरीके से ये चैप्टर की अकाउंटिंग को डिजाइन किया गया है कि आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करो आपको बैंक अकाउंट इक्वल मिलेगा। और क्वेश्चन अगर हम खुद से भी बनाते हैं तो भी आपको
बैंक अकाउंट इक्वल मिलेगा। बस जब आप खुद से क्वेश्चन बनाओगे उसकी जो बैलेंस शीट आप उठाओगे वो दोनों तरफ टैली करना चाहिए और एडजस्टमेंट प्रॉपर होने चाहिए इस डिसोल्यूशन चैप्टर से रिलेटेड। तो हम खुद से भी क्वेश्चन बना के बैंक अकाउंट को इक्वल ला सकते हैं। ये कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया है। जैसे कि पार्टनर का लोन था कितना 3,000, लेकिन उसको मैं 2,500 दिया हूं। 3,000 लोन था, 2,500 दिया हूं, तो 500 रुपए का नुकसान हुआ। तो 500 का जब नुकसान हुआ तो वो 500 का नुकसान कौन झेले हैं? कहीं ना कहीं पार्टनर झेले हैं। सॉरी, 500 का फायदा हुआ। जब 3,000 के बदले हमने कितना दिया? 2,500 दिया। 500 का क्या हुआ? फायदा हुआ। वो फायदा कौन किसको मिला? फायदा पार्टनर्स को मिला। मतलब वो कहीं ना कहीं जो टोटल ओवरऑल लॉस आ रहा है ना, अगर वो 500 रुपए लोन वाला गेन नहीं होता तो इधर नुकसान और ज्यादा होता। मतलब कुछ इस तरीके से चीजों को एडजस्ट किया गया है कि सारी चीजें सही हो रही हैं, मतलब बैंक अकाउंट दोनों तरफ इक्वल आ रहा है। ठीक है, कौन सा 80 या 80-500? ये हमने जो सारे एसेट्स बेचे, ये एसेट्स हमने बेचे, पैसा मिला। अच्छा, अब मुझे ये बताओ जर्नल एंट्री क्या क्या होंगी इस क्वेश्चन में? जर्नल एंट्रीज क्या क्या बन सकती है, अब उसको एक बार देखते हैं। रियलाइजेशन आप ओरली देखते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट आपके सामने है। बताओ सबसे पहली एंट्री क्या होगी? ट्रांसफर एंट्री क्या होगी बताओ? रियलाइजेशन टू सन्ड्री एसेट्स, ये जो हमने एसेट ट्रांसफर किए। लायबिलिटी ट्रांसफर करने की एंट्री बताओ? सन्ड्री लायबिलिटीज टू रियलाइजेशन। अब जब हमने ये जो क्रेडिटर को और डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस को पे किया, इसकी क्या एंट्री होनी चाहिए? सिर्फ बैंक लिखेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। हमको मेन इससे मतलब है, ये तो एक तरीके का नरेशन है। जैसे जर्नल एंट्री में नरेशन लिखते हैं ना, वैसे यहां पर जैसे बाय बैंक, मेन चीज ये है, ये अंदर वाली चीजें नरेशन है। तो डिसोल्यूशन चैप्टर में हमको इंडिविजुअल एसेट्स, इंडिविजुअल एक्सपेंसेस से कोई मतलब नहीं है। जब हम जर्नल एंट्री करेंगे हमको मेन चीज ये टू बैंक, बाय येल्स कैपिटल, तो हमको ये मेन चीजों से काम है। अंदर जो ब्रैकेट में लिखे हम वो सब क्या एक तरीके का नरेशन है, उसके बारे में हमने कुछ बताया है बस। तो यहां पर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है। उसके बाद ये जो हमने एसेट्स को सेल आउट किया तो कितना पैसा मिला? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ये जो पार्टनर फर्नीचर लेके गया है इसकी क्या एंट्री होगी? पार्टनर का कैपिटल कम करेंगे, यस कैपिटल अकाउंट डेबिट, यस कैपिटल टू रियलाइजेशन। अब ये जो गेन हो रहा है बेल का लोन सेटल करने में, इसकी एक कंपाउंड एंट्री होगी, वो यहां से देखो आप। ये जो अकाउंट हमने बनाया, लायबिलिटी थी टोटल 3,000 की, पूरी ही लायबिलिटी कम हो गई, ठीक है। बेल का जो लोन था, बेल्स लोन डेबिट होगा पूरे 3,000 रुपए से। हमारे यहां से पैसे जा रहे हैं 2,500 रुपए, फायदा हो रहा है 500 का, टू रियलाइजेशन 500, ये जनरल एंट्री होगी। उसके बाद जो हमने ये जनरल रिजर्व बांटा है तो कॉमन सी एंट्री है, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बेल एंड टू येल्स, ठीक है। 4-4 हजार हमने बांट दिया, टोटल 8,000। उसके बाद एक एंट्री इसकी भी करनी पड़ती है, जो ये लॉस आता है, इसकी भी एंट्री हमको करनी पड़ती है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन रियलाइजेशन, या टू रियलाइजेशन ब्रैकेट में लॉस, क्योंकि ये चीज जो है कैपिटल को कम कर रही है, ठीक है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन रियलाइजेशन। बैलेंस ब्रॉट डाउन जितनी जगह लिखे हो इनकी जर्नल एंट्री नहीं होती है। ये जितनी जगह बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखो इनकी जर्नल एंट्री नहीं होती है। स्टार्टिंग कर रहे हैं हम जो पुराने बैलेंसेस थे, ये कोई एंट्री नहीं है, ये बैलेंसेस हैं, तो इनकी जर्नल एंट्री नहीं होती है। तो यहां तक कोई भी डाउट हो? देखो एग्जाम में सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट भी आ सकता है, सिर्फ जर्नल एंट्रीज भी आ सकती हैं, या रियलाइजेशन के साथ कैपिटल अकाउंट भी आ सकता है।
पर सर यहाँ पे चारों एक साथ नहीं आएगा। यहाँ पे जैसे अगर बैंक कंपनी बोला बोला कि रियलाइजेशन ऑफ पार्टनर्स का नाम, मतलब जैसे ये है तो ब्रॉड डाउन लिखना है कि टू बैंक लिखना पड़ेगा सिचुएशन। रियलाइजेशन और क्या बनाओ, पार्टनर्स है, ये नहीं है बैंक। ये नहीं है तो इनकी चीजों को इग्नोर कर देंगे। मान लो हमारे पास क्वेश्चन आया और क्वेश्चन में लोन का अमाउंट भी दिया हुआ है और बैंक का भी अमाउंट दिया है, तो इनको इग्नोर करोगे क्योंकि हमको अकाउंट तो बनाना ही नहीं हो वाला। तो वो बैलेंस आप अलग से अकाउंट बन के मत दिखाना, समय वेस्ट होगा। जो चीज नहीं बोला है उसमें समय वेस्ट नहीं करना है। जैसे यहाँ अमाउंट है ये, तो तब यहाँ पे टू बैलेंस ब्रॉड तो भी टू बैंक लिखेंगे, तो भी टू बैंक लिखेंगे, भले हम बैंक अकाउंट नहीं बना रहे लेकिन पैसा तो देना पड़ेगा। ये बोल रहा है कि मान के चलो हमें बैंक अकाउंट नहीं बनाना है, तो हम लोग बैंक अकाउंट नहीं बनाना है तो हम जब कैपिटल अकाउंट क्लोज करेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे, टू बैंक लिखेंगे कि बैलेंस कैरिड डाउन लिखेंगे? बैंक ही लिखेंगे। फर्म बंद हो रही तो पैसा तो बटाना है ना। हम बैंक अकाउंट नहीं बना रहे मतलब बैंक का हिसाब नहीं रख रहे हैं, बैंक का हम हिसाब नहीं रखना चाह रहे हैं। और अगर फिर भी बना लेते हो, मान लो क्वेश्चन में नहीं बोला फिर भी बना लेते हो तो समय वेस्ट होगा, बाकी को और कोई दिक्कत नहीं, कोई मार्क्स नहीं कटेंगे। नहीं बना तो बैंक बैलेंस बैंक बैलेंस दिया रहेगा, छोड़ देना उसको, इग्नोर करना। बैंक अकाउंट की कौन सी, ये सब की एंट्री तो हो गई। हाँ ये एंट्री कर लेना जो हम अमाउंट पे कर रहे हैं। देखो ये एक एंट्री छूट गई, ये जो पार्टनर्स को हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू बैंक, कैपिटल कम हो रहा है इसलिए डेबिट और बैंक से पैसा जा रहा है इसलिए क्रेडिट। हाँ ये एंट्री करनी होगी।